एसेंचर जैसी कंपनी में जॉब करने का सपना सपना रह जाएगा अगर ये वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एसेंचर में बहुत सारी ओपनिंग्स चल रही हैं और वो सब फ्रेशर्स के लिए है। और स्पेसिफिकली मैं उन जॉब्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ जो बीटेक या साइंस बैकग्राउंड के लिए मैंडेटरी है, मतलब मस्ट मांग के रखा है कि आपका बैकग्राउंड बीटेक होना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। उस जॉब्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उन जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ बीए की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, बीकॉम की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, बीसीए मांग रहा है, बीवोक मांग रहा है, बीएससी मांग रहा है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है। कुल मिला के सिर्फ चाह रहा है कि तुम ग्रेजुएट हुए हो तो मैं तुमको जॉब दे दूं। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इस तरीके की जॉब्स हैं, लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज हैं इस पे, अलग अलग लोकेशंस पे हैं। एसेंचर का ऑफिशियल करियर पेज जो है वो मेरे पीछे खुला है, इसी पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वैकेंसीज कहाँ है। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखो, उन जॉब्स की क्वालिफिकेशंस जानते हैं, एलिजिबिलिटी जानते हैं, ठीक, कैसे अप्लाई करना ये भी जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे देख रहे हो कि मेरे पीछे एसेंचर का करियर पेज खुला हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि भाई मेरे को चाहिए जॉब, तो मैं किया जॉब सर्च। ठीक, सामने खुलता जा रहा है आपके, अराउंड अराउंड 10,000 वैकेंसीज हैं, लिस्टिंग्स हैं। बट ये जो 10,000 वैकेंसीज, ये टोटल वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस वगैरह मिला के। अब आप तो फ्रेशर्स हो, तो मैं फ्रेशर्स के लिए बता दे रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, ऑपरेशन एंड डिलीवरी, क्योंकि उसमें तो 5000 वैकेंसीज पे ये करता ही है, कर ही रहा है मतलब फिलहाल हायरिंग। बट उसके अलावा जो जॉब्स हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 0 to 2 ईयर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब 0 to 2 ईयर्स है, फुल टाइम जॉब चाहिए आपको, परमानेंट जॉब चाहिए, उस पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक, अब आ जाते हैं ऊपर। तो अब देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं जो चल रही हैं। ठीक, जैसे एआई में, डेटा साइंस में 3 वैकेंसीज है, क्लाउड में 1, कंसल्टिंग में 1, कॉर्पोरेट, अब इस तरह छोटे छोटे नंबर्स आपको जरूर दिख रहे होंगे। फिर आप देखिए, इंडस्ट्रीज में 1000 प्लस वैकेंसीज है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन पे 685 वैकेंसीज है, ऑपरेशन एंड डिलीवरी छोड़ दें तो उसके अलावा प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट मिला के 225 वैकेंसीज है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड 126 है। अब अब आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, फ्रेशर्स हो, ठीक, आपने बीटेक बीएससी नहीं करके रखी, तो आपको कौन से जॉब्स पे अप्लाई करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो बड़ी वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक, जैसे इंडस्ट्रीज है, तो मैंने इंडस्ट्रीज पे क्लिक किया। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे क्लिक करते ही मेरे सामने जो वैकेंसीज खुल के आ रही है वो आ रही है, क्लेम्स मैनेजमेंट एसोसिएट, इंश्योरेंस ऑपरेशन एसोसिएट, डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी एसोसिएट, एप्लीकेशन टेक सपोर्ट प्रैक्टिशनर, अंडर राइटिंग एसोसिएट, इंश्योरेंस ऑपरेशन न्यू एसोसिएट, और इस तरीके के बहुत सारे वैकेंसीज अलग अलग। तो अब जितने नेम्स अलग हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्लेम्स मैनेजमेंट एसोसिएट और इंश्योरेंस ऑपरेशन एसोसिएट दोनों डिफरेंट वैकेंसी है। दोनों के बारे में देखते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं और इन सब पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो मैंने कहा रीड फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, पूरे जॉब के बारे में जानना है मुझे। ठीक, लोकेशन देख लीजिए, जैसे नोएडा है तो आप जिस जिन पोजीशन पे आप देखोगे तो आपको लोकेशन बता देगा, वो चेंजेस भी दिखाएगा। एक्सपीरियंस अगेन फ्रेशर है, 0 to 2 बोला है, नोएडा है, फुल टाइम में परमानेंट जॉब रहेगी। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला है, ग्रेजुएशन। ठीक, तो अब ये एनी ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हुए हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब के लिए अप्लाई करने से ज्यादा जरूरी है कि कैसे आप सेलेक्ट हो जाओ फाइनली, ये भी जानना जरूरी है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, ये दो बेसिस पे आपकी जॉब कंफर्मेशन होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हर्षित सर की वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उसमें। ठीक, रिज्यूमे के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, रिज्यूमे रिज्यूमे टाइप कर दीजिए। 1000 रिज्यूमे कमेंट मिल गया मेरे को, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक प्रॉपर रिज्यूमे बताऊंगा कि जो रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके हाई परसेंट चांसेस रहेंगे कि वो एक्सेप्ट होगी, वैसे रिज्यूमे के बारे में बता दूंगा आपको, ये डिटेल वीडियो बना दूंगा। आइए, जैसे मैंने आपको बताया ये कि अभी जो मैंने जॉब के बारे में बात की वो क्लेम्स मैनेजमेंट की थी, अगेन इंश्योरेंस ऑपरेशन एसोसिएट है। ठीक, इस पे भी अगेन इसके भी फुल डिस्क्रिप्शन में देखें। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब करिएगा, एक्सपीरियंस नोएडा लोकेशन रहेगी, एनी ग्रेजुएशन अगेन इसमें भी मांगा है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जॉब पोजीशन देखते हैं, अंडर राइटिंग एसोसिएट, इसके लिए भी एनी ग्रेजुएशन ही है। ठीक, अब देखिए, इंश्योरेंस ऑपरेशन न्यू एसोसिएट और इंश्योरेंस ऑपरेशन न्यू एसोसिएट, तो इस तरीके के आपको रिपीटेटिव मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर एक बार इंश्योरेंस ऑपरेशन न्यू एसोसिएट के लिए अप्लाई कर दिया तो इसके लिए भी अलग से अप्लाई करोगे, नहीं। आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो जितने पोजीशन हैं इंश्योरेंस ऑपरेशन न्यू एसोसिएट के लिए वो सब पे अप्लाइड हो चुका है। लोकेशन, रिज्यूमे और इंटरव्यू के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी फिर। ठीक है, अब एप्लीकेशन टेक सपोर्ट प्रैक्टिशनर, अब ये टेक सपोर्ट लिख दिया तो आप सोच रहे होगे अगेन कि इसमें मांग लेगा भाई बीटेक या बीसीए वगैरह, तो बीसीए वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट वो सारी चीजें एडवांटेज है। पर क्या इसके लिए आपको स्पेसिफिकली चाहिए होगा कुछ, तो नहीं। देखिए, इसमें भी
सर्विस डेस्क मैनेजमेंट का आपका काम आना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 साल, चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो आप। 15 साल मतलब कि आपका 1 से लेके 12th क्लास और 3 साल का ग्रेजुएशन, सिर्फ इतना बोल के रखा है। सर्विस डेस्क मैनेजमेंट में बेसिकली कंप्यूटर चलाना अगर अच्छे से आता है, सर्वर वगैरह जानते हो थोड़ा, तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली नहीं बोल के रखा है कि आपको बीटेक की डिग्री चाहिए या बीसीए, वैसी जॉब्स पे डायरेक्टली लिखा रहता है कि हमको चाहिए तो सही बीटेक वाले चाहिए या बीसीए वाले चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ठीक। कमेंट सेक्शन तो जैसे कि खुला ही है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक, बेल आइकन दबा के रखना, कोई अपडेट ना मिस करो। डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी न्यू एसोसिएट के लिए देख लेते हैं, ठीक। तो अगेन ये भी देखिए एनी ग्रेजुएशन, ठीक। अब जैसे मार्केटिंग जैसा है तो आप सोच रहे होगे कि भाई मार्केटिंग की कोई स्पेसिफिक स्किल हो या फिर ग्रेजुएशन उस फील्ड से किया हो फाइनेंस रिलेटेड, तो नहीं, ऐसा नहीं बोला इसने, डायरेक्टली बोला एनी ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो इनका क्या है ना कि एसेंचर जैसी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि पहले ट्रेन करती हैं आपको, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये काम तो सिखाएंगे ही ना, तो काम सिखाएंगे तो इनको अपने ऊपर भरोसा होता है, और अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करी तो एट द एंड आपको काम आ ही जाता है, बट उसके लिए आपको जॉब लेनी जरूरी है, ठीक है। तो एनी ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने भी करके रखी है अप्लाई करें, ठीक। अब ये था एक एग्जाम्पल, ठीक। मैंने किस सेक्टर को उठा के रखा है, अगेन इसमें से मैंने उठाया है इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में है 685, ठीक, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो एक सेकंड, सॉरी, मार्केटिंग वाला ही बताया, इंडस्ट्रीज देखते हैं। आपको इसी तरह सेलेक्ट करते जाना होगा, चेक करते रहना होगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अप्लाई करते जाओगे। जैसे मैं गया इंडस्ट्रीज, ठीक। इस पे भी देखिए मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड वाले टॉपिक तो सेम आएंगे ही, और इंडस्ट्रीज में भी ये सारी चीजें सेम आ जाती है, ठीक। तो आपको सेम सेम लगेगा बट है डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अप्लाई करना है, ठीक। क्योंकि आप देखोगे अगर जैसे मान लो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जैसे 111 पोस्ट है, और इसमें अब आप सोच रहे होगे कि परफेक्टली मुझे ऐसी जॉब मिले जो एनी ग्रेजुएशन के लिए हो, तो देख सकते हो जैसे कि एप्लीकेशन टेक सपोर्ट, इसका जो काम रहेगा वो वही अभी मैंने समझाया ही है कि सर्विस डेस्क मैनेजमेंट में आप चले जाओगे उस तरफ तरीके से, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है इसमें, देखोगे 100 पेजेस हैं, ऊपर देखोगे तो और भी ज्यादा पेजेस हैं। ये सारी चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक। जो स्पेसिफिकली जिस पोस्ट के लिए अगर बीटेक जैसी डिग्री मांग ले या कोडिंग लैंग्वेज वगैरह मांग ले तो वो मेंशन रहेगा, फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई कर देना। लेकिन ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स पहले से पड़ी हुई हैं जो कि हायरिंग चल रही है उस पर, और सिर्फ वो ग्रेजुएशन मांग कर रखा। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बता के रखा है कि अप्लाई कैसे करना है, एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरा मूड हुआ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजरी एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं इस पे क्लिक किया, रीड फुल जॉब डिस्क्रिप्शन पे गया, ठीक, अप्लाई फॉर दिस जॉब कर दूंगा। इसका जो करियर पेज के रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो पेज खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पहले एसेंचर की आईडी बना के रखी है, पहले कभी अप्लाई की हो तो उसकी डिटेल्स मांगेगा, अगर नहीं बना के रखी है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे नीचे क्लिक करना, ठीक, रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आ जाएंगे, अपनी ईमेल आईडी डालना, वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको सबमिट करना, पर्सनल डिटेल्स भरना। बस ये याद रखना कि पर्सनल डिटेल भरने के बाद, क्रिएट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो जेन्युइन डालना, सारे फोटोज अपलोड सही से करना, जो भी रिक्वायरमेंट जो पूछ रहा है वो सही चीज हो, जेन्युइन हो, कोई इसमें फ्रॉड ना हो, क्योंकि वो अगर आपने जानबूझ के गलत डाला या गलती से भी गलती हो गई आपसे तो समझ लो कि डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा तो आप, जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तब तो आप बाहर हो गई, हो सकता है फ्यूचर चांसेस भी आपके कैंसिल हो जाए, तो उस चीज पे बहुत ध्यान रखना। फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड वगैरह होगा, अपना रिज्यूमे एक बना के रखना, सीवी कहते हैं उसे, एक अच्छी सीवी बना के रखो, सीवी को अपलोड करोगे, फिर एसेंचर का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करता है, आपकी सीवी पे जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। फिर वो आपको कॉल करता है, या मेनली तो मेल करेगा, आपकी जो भी आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी दी रहेगी उसमें मेल आएगा, उसको चेक करते रहो टाइमली। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आप इंटरव्यू दोगे, हायरिंग का पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो ऑन हो जाएगा। ये सारी चीजें होने में अभी 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो ये मत सोचना कि अप्लाई कर दिया है तो तुरंत तुरंत सारी चीजें नहीं, वो टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक। इनका एक अपना साइकिल चलता है, तो खुले माइंड से अप्लाई करना आपका काम है, एज अ ग्रेजुएट फ्रेशर या स्टूडेंट आपका काम है अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई कर लो, ईमेल चेक करते रहो, सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, आपको अप्लाई करते रहना है बस, ठीक। और सारे जॉब्स पे अप्लाई करो, सारे जॉब्स पे अप्लाई करो जो जिनके आपको की डिटेल्स में दिख जाएगी, यानी ग्रेजुएशन अगर आप बीए करके रखे हो पर नहीं समझ में आ रहा किस जॉब में जाए, नहीं मतलब सिर्फ खोलते हो तो सिर्फ तुमको ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जो बहुत बढ़िया करियर ग्रो का अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा आगे जाके, तो ये ऐसे करियर्स हैं जो आपको ग्रोथ अच्छी देगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देगा इनिशियल लेवल पे। एसेंशियल जैसी कंपनी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो किसी को भी अप्लाई जरूर करना चाहिए।
ठीक है, होना ना होना एक अलग चीज है, आपके हाथ में सिर्फ अप्लाई करना, तो अप्लाई जरूर कीजिए। इन सारी ऑफिशियल लिंक्स जो भी हैं, एसेंचर का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहां पे सिर्फ एसेंचर नहीं, वहां पे बहुत सारी कंपनीज का मैंने लिंक्स प्रोवाइड करके रखा है पहले से ही, और मैं रोज ही अपडेट करता हूँ। वहां पे आपको टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम हर तरीके की जॉब की लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, जहां पे हायरिंग हो रही है करेंटली, तो उसको ज्वाइन करो, उसके अपडेट्स मत मिस करो, क्योंकि आपने मिस किया और आपसे पहले किसी ने अप्लाई किया तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भाई, फाइट तब बेहतरीन होती है जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आपको साथ में अप्लाई भी करना है, तो कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कीजिए, लेट मत कीजिए, जितना लेट करते जाओगे उतनी देरी होती जाएगी। तो चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, इन सारे पोजीशंस पे जाके आप अप्लाई करो। ठीक, बहुत कुछ नहीं है, जैसे एआई एंड डेटा साइंस जैसी, इसको जब फिल्टर लगाना अपना, तो फिल्टर सेलेक्ट आउट भी करना, जो पहले के फिल्टर्स है उनको हटा देना। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज लगा था इसलिए वो मैनेजमेंट वगैरह शो कर रहा था, बट अभी देखो एआई वगैरह मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक, एआई लाइफ साइंसेस डेटा साइंसेस एसोसिएट जॉब पोजीशन है आपका, इसके लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मांगा है। ठीक, आपके सामने ही है भाई, जो है सो है, झूठ क्या ही बोलना है। ठीक है, आपका ये जॉब रोल रहने वाला है एसएनसी ग्लोबल नेटवर्क एआई हेल्थ केयर एनालिटिक्स कंसल्टेंट की, मैनेजमेंट लेवल 9 टीम लीड कंसल्टेंट। मस्ट हैव, देखो अब इसमें डायरेक्टली लिख दिया ना, मस्ट हैव स्किल्स जेन एआई रैग एजेंटिक एआई पाइथन सीक्वल एआई एमएल, इस तरीके का नॉलेज। तो अब आप ग्रेजुएट हो अगर, लेकिन अगर आपने इन सब के स्किल सर्टिफिकेट्स लेके रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो इस जॉब को छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, और चूंकि ये बहुत बड़े बड़े जॉब्स नहीं है, मतलब इनकी पोजीशंस 2-3 ही है, तो तुम पूरी तरह रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने मान लो एक और खोल के दिखा देता हूं आपको, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड रिपोर्ट एसोसिएट, देखो जॉब चेंज हो गई, इस पे देख लेते हैं क्या क्या मांगा है। एनी ग्रेजुएशन, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह को आपको फिल्टर सेट करते जाना रहेगा, फिल्टर सेट करते जाओ, जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाओ। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर सेम नेम के 2 जॉब्स हैं, ठीक है, तो एक बार अगर उस पर अप्लाई कर दिया तो दोबारा अप्लाई नहीं करना है। ठीक, अगर तुमने उस एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया, उसका फिर से नेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम जो दूसरा जॉब शो कर रहा है उसके लिए भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। ठीक, तो बार बार अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इस पे। ठीक, ये ऑफिशियल कैरियर पेज है, इसकी लिंक आपको पता है, अगेन चैनल पे है। वीडियो पसंद आ जाए लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ठीक, क्योंकि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हायरिंग चल रही है, बहुत नंबर ऑफ पोजीशंस पे हायरिंग चल रही है। ठीक, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, हम जवाब दे देते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है बट दे जरूर देते हैं। चैनल से जुड़ जाना हमारे व्हाट्सएप चैनल से, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में, अलग अलग जगह जॉब अप्लाई करने में। ठीक, ऑफिशियल लिंक वहां मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई प्लेटफॉर्म को नहीं सेंड करता हूँ कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो फिर उसके थ्रू अप्लाई करो, नहीं, ऑफिशियल लिंक्स रहेंगी, आप कंपनी के ही वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे, डायरेक्टली जो उनके एचआर रिक्रूटर्स है उनसे बात होगी आपकी। अगर आपका सीवी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते रहना है, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करो, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। पढ़ाई कितनी भी अच्छी कर लो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, उसको अगर तुम सही से शो नहीं कर पा रहे हो, तो जॉब नहीं मिलेगी, और कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे लोगों को लेना जिसके पास पढ़ाई अच्छी है पर उसको बोलना नहीं आता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करनी हो तो भाई, और कम समय में डेवलप करने, तो हर्षित सर की वीडियोस देखो, बहुत हेल्प मिलेगी तुमको उसमें। कम से कम बेसिक तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम सेंटेंस फ्रेमिंग करना सीख जाओगे, तुमको ये समझ में आएगा कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, जूनियर से कैसे बात करते हैं, कॉर्पोरेट माहौल क्या चलता है, उन सब के बारे में। तो मिलता हूं तब नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, कोई जॉब अपडेट मिस मत करना। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।